हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत करता हूं आपका इस माइंड ओपन यूट्यूब चैनल में। आज हम जानते ही होंगे कि रीजनिंग की क्लास स्टार्ट करने वाले हैं और मोस्ट इम्पोर्टेंट करने वाले हैं जो 12th लेवल के लिए, किसके लिए, 12th लेवल के लिए और एसएससी एमटीएस के लिए, यूपी पुलिस के लिए, हर एग्जाम्स के लिए क्या है, महत्वपूर्ण है। तो वीडियो अंत तक जरूर देखिएगा। अगर पसंद आए तो लाइक भी कर दीजिएगा। अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए तो सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा। ठीक है दोस्तों, तो स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन देखिएगा क्या दिया गया। नीचे दी गई श्रृंखला श्रेणी में अगली संख्या ज्ञात करें। 11 से 17, 17 से 29, 29 से 47, 47 से 71। तो आने वाली संख्या क्या होगी मेरे प्यारे दोस्तों, इसको कमेंट बॉक्स में आप जल्दी जल्दी बता दीजिए, क्योंकि देखिए सीजीएल, सीएचएसएल, जीडी, एमटीएस में पूछे ही गए हैं क्वेश्चन। तो बताइए जल्दी जल्दी कमेंट कर क्या होगा इसका आंसर। देखिए दोस्तों, इसको लगाएंगे कैसे, लगाता हूं मैं। यहाँ पर देखेंगे 11 और 17 है और इसमें देखेंगे कि प्लस का कितना हुआ दोस्तों, 6 हुआ है। यहाँ पर अगर देखेंगे ध्यान से दोस्तों, इसमें कहेंगे कि तो प्लस का 12 हुआ है। यहाँ पर दोस्तों देखें अगर, तो कहेंगे कि यहाँ पर अगर देखें तो 18 प्लस हुआ है कि नहीं। यहाँ पर देखें दोस्तों तो कहेंगे कि आप 24 प्लस हुआ है। तो क्या आपको दिख रहा है, देखने पर पता चल गया होगा कि 6 का टेबल चल रहा है। तो यहाँ पर भी आने वाली संख्या में क्या हो जाएगा, प्लस का कितना हो जाएगा दोस्तों, 30 हो जाएगा। और 71 में 30 जोड़ेंगे कितना हो जाएगा, तो 101 हो जाएगा। 101 ऑप्शन में दिया है क्या कहीं, तो ऑप्शन नंबर डी में दिया है। तो ऑप्शन नंबर डी क्या हो जाएगा दोस्तों, सही हो जाएगा। किस प्रकार हुआ देखिए, इसमें 6 हुआ, फिर 6 का 2 गुना करेंगे 12 हो जाएगा, फिर 12 हुआ, फिर 6 का 3 गुना करेंगे तो 18 होगा, फिर 6 का 4 गुना, फिर 6 का 5 गुना कर दिए। ठीक है, बात समझ में आई। उम्मीद करता हूँ आपको समझ में आया होगा। बहुत आसान था, कोई कठिन नहीं था। ठीक है, देखिए पर पूछा गया है तो इसलिए करना तो प्रैक्टिस करे पड़ेगा ही। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं हम अगले प्रश्न की ओर। देखिए दोस्तों, इसको क्या दिया गया है, नीचे दिए गए विकल्पों में से संबंधित संख्या को चुनिए। 23 का संबंध 441 से, तो 28 का संबंध किससे होगा। 23 का संबंध 441 से किस प्रकार है, यह पता कीजिए आप। तो देखेंगे दोस्तों, 23 का संबंध 441 से किस प्रकार है। अब देखिए 23 का अगर आप ध्यान से देखें, अगर आप 23 का स्क्वायर करते हो तो 441 तो होगा नहीं होगा। तो क्या है 441, देखिए यहाँ पर आपको स्क्वायर ये दिख रहा होगा 441, लेकिन क्या कारण है कि नहीं होगा। अच्छा आप देखेंगे 23, अगर मैं 23 में कितना माइनस कर दूं कि 441 का स्क्वायर हो जाए, तो आप तो कहेंगे कि अगर मैं इसमें 2 माइनस कर देता हूं तो 21 आ जाएगा, और 21 का फिर स्क्वायर करता हूं तो 441 प्राप्त हो जाएगा। बात सही है कि नहीं बताइएगा। उसी प्रकार आप 28 का भी लेकर करिए। 28 है, 28 में कितना का माइनस करेंगे, 2 का माइनस करेंगे, कितना हो जाएगा, 26 हो जाएगा। और 26 का आप क्या कर दीजिए, स्क्वायर कर दीजिए दोस्तों, तो कितना हो जाएगा, बहुत अच्छे तरीके से पता है कितना हो जाएगा, 676 हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, तो ऑप्शन कौन सा सही हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी क्या हो जाएगा दोस्तों, सही हो जाएगा। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। देखिए यहाँ पर क्या दिया गया है, यदि ऑयल मतलब पता होगा तेल होता है, को 27 तथा क्रीम को 125 लिखा है, तो पाउडर को क्या लिखा जाएगा। ऐसा कोई क्वेश्चन पूछता है क्या। देखिए कितना आसान है, बस समझना है आपको, लॉजिक पकड़ना है। क्या लॉजिक है, ऑयल को 27 किस प्रकार लिखा है आप यहाँ, तो मैं बताता हूँ। जब भी इस प्रकार का मिले तो जो आपको लेटर्स दिए गए उनको पहले आप उनका नंबरिंग कीजिए। ठीक है, इतना तो आपको पता ही होगा। अच्छा ओ की अगर बात करें आप, तो कितने नंबर पर आता है, कहेंगे तो 15 नंबर पर आता है कि नहीं। ठीक है, आई की बात करें तो फिर देखें दोस्तों, आई कितने नंबर पर आता है, तो 9 नंबर पर आता है। फिर देखिए एल की अगर बात करें तो कितने नंबर पर, 12 नंबर पर आता है। लेकिन इससे तो 27 मिला ही नहीं। देखिए कुछ इसमें देखते हैं हम लोग। अच्छा अगर देखें आप ध्यान से यहाँ पर दोस्तों, देखिए दोस्तों, आप इस प्रकार अगर करेंगे तो फिर 27 नहीं आने वाला किसी प्रकार से। आप इनको प्लस कर लीजिए, माइनस कर लीजिए, गुना कर लीजिए, भाग कर लीजिए, 27 नहीं आने वाला। इसका क्या अप्रोच है,
थोड़ा सा कुछ अलग है हटकर, बताता हूँ। देखिए उसको भी मैं, देखिए उसका क्या अप्रोच है मैं बताता हूँ, ठीक है। यहाँ पर देखिए, अच्छा अगर आप ध्यान दें दोस्तों, यहाँ पर 27 लिखा गया है ना, तो क्या करिए, देखिए अगर 27 यहाँ पर लिखा गया है तो कैसे लिखा गया है, ऑयल है। अब ऑयल देखिए कितने इसमें लेटर, 1 2 3 लेटर है कि नहीं, तो 3 का क्या कर देंगे, आपकी 27 आ जाएगा। 3 का अगर आप क्या कर दें, क्यूब कर दें, मतलब घन कर दे, तो आपको क्या मिल जाएगा, 27 मिल जाएगा। क्रीम है, क्रीम में देखेंगे भी कितने लीटर है, 1 2 3 4 5 लीटर है। 5 का अगर आप कर देते हैं घन तो कितना हो जाएगा मेरे प्यारे दोस्तों, कहेंगे कि 125 हो जाएगा। और हाँ सच में 125 दिया है सर, पाउडर है। पाउडर का क्या हो जाएगा दोस्तों, तो यहाँ पर 1 2 3 4 5 6, तो हम लोग क्या कर दे दोस्तों, 6 का तो घन कर दें, तो कितना हो जाएगा, 216 हो जाएगा। लो, दोस्त भी खुश हो गए, सब खुश हो गए, पेपर में मार्कर भी 1 नंबर आ गया। तो कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए क्या हो जाएगा दोस्तों, करेक्ट हो जाएगा, 216। उम्मीद करता हूँ समझ में आया होगा। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। देखिए यहाँ पर क्या दिया गया है, यहाँ पर देखेंगे, निम्नलिखित विकल्पों में से असंगत व्याख्या की संख्या की चयन कीजिए। असंगत है, चयन करना है, कैसे चयन करेंगे देखिएगा। अगर आप ध्यान देते हैं यहाँ पर, देखिए दोस्तों यहाँ पर क्या हुआ है उसको समझने का प्रयास कीजिए। 6 का संबंध 222 से कैसे आया, 3 का संबंध 30 से, 7 का संबंध 350, 4 का संबंध 70, लेकिन हमें इसमें एक अलग है, उसी को तो ढूंढना है। तो कैसे ढूंढेंगे दोस्तों, समझिएगा। यहाँ पर आप देखते हैं 6, अगर मैं 6 का कुछ पल के लिए माने अगर मैं घन कर देता हूँ, तो जब 6 का आप घन करेंगे तो 216 हो जाएगा, होगा कि नहीं। फिर इसी 6 को मैं इसमें क्या कर देता हूँ दोस्तों, प्लस कर देता हूँ, तो बताइए 222 आएगा कि नहीं, कमेंट बॉक्स में बताइए कि 222 आएगा कि नहीं, ठीक है। फिर देखिए अगला, मतलब अब देखिए अगला देखते हैं, 3 है, 3 का भी हम लोग घन कर दें, 3 त्रिक 9 त्रिक 27, 27 हुआ। फिर इसी 3 को प्लस कर देंगे तो 30 हो जाएगा। और देखिए दोस्तों सच में यहाँ पर 30 तो दिया ही गया है, ये भी इसी तरह फॉलो हुआ, ये भी इसी तरह फॉलो हुआ, क्या अगला भी इसी तरह फॉलो हो रहा है क्या। 7 7 49 343, यहाँ क्या हो जाएगा, 343 हो जाएगा। इसमें प्लस का 7 कर देंगे तो 350 हो जाएगा। और सच में आप देखिए 350 दिया गया है दोस्तों, क्या अगला भी इसी तरह होगा क्या। 4 चौको 16 चौको 64 हो जाएगा, लेकिन 64 में प्लस का अगर 4 कर देंगे दोस्तों तो 68 होगा, लेकिन बाय मिस्टेक यहाँ पर 70 दे दिया गया है। तो कौन सा असंगत आपको दिख गया, यह तीनों तो फॉलो हो रहा है एक ही नियम पर, लेकिन ऑप्शन नंबर जो डी आपको दोस्तों दिख रहा है वह नियम पर फॉलो नहीं हो रहा है। तो ऑप्शन नंबर डी क्या हो जाएगा दोस्तों, सही हो जाएगा, ठीक है। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। देखिए उस विनारेख का चयन कीजिए जो दिए गए वर्गों के बीच संबंध दर्शाता है। ग्रह मंगल शुक्र, डायग्राम के द्वारा मैं ग्रह का डायग्राम बना लेता हूं, पहले बना लिया। अब देखिए ग्रह का संबंध क्या मंगल से है क्या, इसको मैं कुछ बड़ा बना लेता हूं। ग्रह का संबंध मंगल से है क्या, तो आप कहेंगे हाँ भैया हाँ, ग्रह जो मंगल हो तो एक ग्रह ही है, तो क्या ग्रह के अंतर्गत ही मंगल आ जाएगा, हाँ भाई हाँ सही बात है। अब शुक्र भी तो एक ग्रह ही है, जब मंगल है तो शुक्र भी तो एक ग्रह होगा, तो ये भी इसके अंतर्गत आ जाएगा। तो कुछ इस प्रकार का डायग्राम बनेगा। तो कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए क्या हो जाएगा दोस्तों, सही हो जाएगा, ठीक है। उम्मीद करता हूँ कि मजा तो आ ही रहा होगा। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगर मजा आ रहा हो तो एक लाइक कर दीजिए दोस्तों, और सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर बेल आइकॉन भी ऑन कर लीजिएगा, जिससे नोटिफिकेशन आप सबसे पहले पहुंचेगा, ठीक है। यहाँ आप देखिए दिए गए विकल्पों में से लुप्त संख्या ज्ञात कीजिए। 3 है, 5 है, 9 है, 25, 2 81, क्वेश्चन में 121, तो ठीक है। क्या हुआ इसमें, कैसे दिया है, तो आपको तुरंत दिमाग में खटक रहा होगा कि देखिए अगर मैं इसको ध्यान से देखिएगा दोस्तों, अगर मैं इसको प्लस कर देता हूँ तो 5 हो जाता है, फिर मैं 5 का अगर स्क्वायर कर देता हूँ तो 25 तो आ ही गया। यहाँ पर
9 और 2 को प्लस करेंगे तो 11 हो जाएगा। 11 का स्क्वायर करेंगे तो 121 हो जाएगा, और 121 तो दिया ही है। मतलब यहाँ पर भी कुछ तो ऐसे ही होना चाहिए कि जिसको प्लस करें और उसका स्क्वायर करें तो 81 हो जाए। तो आपको तुरंत पता होगा। अगर मैं यहाँ पर 4 लिख देता हूँ तो 5 4 को प्लस कर देंगे तो 9 हो जाएगा। 9 का अगर स्क्वायर कर देंगे तो 81 हो जाएगा। तो कौन सा ऑप्शन राइट हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी क्या हो जाएगा दोस्तों? राइट हो जाएगा। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर, और उम्मीद करता हूँ आपको बहुत अच्छे तरीके से समझ में आ रहा होगा। देखिए क्या दिया गया है क्वेश्चन। निम्नलिखित श्रृंखला को श्रेणी ज्ञात कीजिए। डीएमटी, जीओबी, पीक्यूजे, वीएचआर। क्वेश्चन मार्क बता दो क्या होगा। जल्दी जल्दी कमेंट करके बताओ। देखिए दोस्तों इसको कैसे करेंगे, बहुत आसान है। बस कुछ नहीं करना, आपको पता होगा। देखिए डी और जे यहाँ पर देखें, जे से पी को देखें, पी से वी को देखें, तो आप कहेंगे यहाँ पर तो प्लस का 6 हो रहा है दोस्तों। अगर डी में प्लस 6 करेंगे तो जे में प्लस 6 करेंगे तो पी में प्लस 6 करेंगे तो वी। तो आने वाली संख्या में भी क्या कर दें हम लोग? प्लस 6 ही कर दें। करेंगे कि नहीं? तो प्लस 6 करेंगे तो क्या हो जाएगा? यहाँ पर बी आ जाएगा। आएगा कि नहीं? ठीक है। एम से ओ देखें, कहेंगे कि प्लस का तो 2 हो रहा है यहाँ पर ओ से क्यू प्लस का 2 हो रहा है भाई। क्यू से एस प्लस का 2 हो रहा है, तो जल्दी से एस में प्लस 2 कर लीजिए दोस्तों। क्या हो जाएगा? यू। अब इसी से आप ऑप्शन पता कर सकते हैं। यहाँ पर तो बी जेड, इसलिए ऑप्शन नंबर ए क्या हो जाएगा? गलत हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी में जेड वाई, ये भी गलत हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी में बी यू दिख रहा है, ऑप्शन नंबर सी क्या हो जाएगा? सही हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी भी गलत हो जाएगा। तो आगे का आप पता कर सकते हैं क्या आ जाएगा? जेड आ जाएगा। ठीक है, उम्मीद करता हूँ समझ में आया होगा। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। देखिए निम्नलिखित प्रश्न आकृति में कितने त्रिभुज की संख्या है बताइए। त्रिभुज बताना बहुत ही आसान है, आपको मैं बता भी चुका हूँ कुछ इस प्रकार का त्रिभुज पहले वीडियो में। आपको तो सिंपल सा एक दिख रहा होगा, एक यहाँ पर है, 2 यहाँ पर 3। मतलब इसको मैं इस प्रकार लिख लेता हूँ, तो आप भी कंफ्यूज हो जाएंगे, हम भी कंफ्यूज हो जाएंगे। ठीक है, एक एक है। अच्छा, जब मैं बताता हूँ किसी वर्ग के अंदर कोई 2 रेखाएं आपस में काटती हूँ तो उसमें कितने त्रिभुज बनते हैं? तो उसमें 8 त्रिभुज बनते हैं। आपको बहुत अच्छे तरीके से बताया गया है। बनेंगे इसमें 8, इसमें 8, इसमें 8, जोड़ लीजिए। यहाँ से 8 तरीके कितना हो जाएगा? इसको करेंगे तो 24 हो जाएगा। ये एक ले लें, एक ले लें, एक ले लें, तो कितना हो जाएगा? 3। 24 में 3 जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा दोस्तों? 27। क्या 27 ऑप्शन सही हो जाएगा? क्या नहीं होगा सही। अगर आप ध्यान से देखते हैं इस त्रिभुज को, देख आपको यहाँ से दिखेगा त्रिभुज, दिख रहा है क्या? तो एक ए भी तो होगा मेरे प्यारे दोस्तों। तो कितना हो जाएगा? 28 हो जाएगा। 28 ऑप्शन में दिख रहा है क्या? तो ऑप्शन नंबर सी में दिख रहा है, तो ऑप्शन नंबर सी क्या हो जाएगा दोस्तों? सही हो जाएगा। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। देखिए यहाँ पर क्या दिया गया है। निम्नलिखित विकल्पों में से संबंधित शब्द को चुनिए। बिल्ली का संबंध म्याऊ से है, तो मुर्गा का संबंध किससे होगा? बहुत अच्छे तरीके से पता होगा। पर देखिए 90% लोग गलत मार कर आएंगे। कुड़कुड़ाना पहले तुरंत देखेंगे और मार कर आ जाएंगे, लेकिन गलत हो जाएगा। ये याद रखिए, क्यों बता रहा हूँ। देखिए क्यों गलत हो, क्योंकि देखिए बिल्ली तो आपको पता है म्याऊ म्याऊ करती है। क्या मुर्गा भी करता है? कुड़कुड़ाता है क्या? नहीं, मुर्गा नहीं करता है भाई, मुर्गी कुड़कुड़ाती है, मुर्गा कुड़कुड़ाता नहीं। इसलिए ऑप्शन नंबर ए गलत हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी गलत, खनखनाता थोड़े ना, रमाट थोड़े ना करता है। क्या करता है? ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। क्रा क्रा करता है मुर्गा। ध्यान से देखिएगा, ठीक है। अब समझ में आया कि नहीं? तो गलत मत मार कर आइएगा। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। देखिए लास्ट क्वेश्चन है आज का। देखिए यहाँ पर दोस्तों क्या दिया गया है। उस विकल्प का चयन करें जो श्रृंखला में रिक्त पदों पर क्रमिक रूप से रखा जाएगा। बहुत आसान है, यह तो सबसे आसान है, मैं मानता हूँ ऐसे क्वेश्चन को। देखिए बस इसमें आप क्या करिए, आप डिवाइड मत करिए, तुरंत देखिए क्या यहाँ पर आर क्यू दिख रहा है। क्या यहाँ पर आपको आर दिख रहा है, और यहाँ पर भी आर क्यू दिख रहा है। तो आर के पहले क्या दिखा? पी दिखा। यहाँ पर पी रख लीजिए। क्यों? क्योंकि यहाँ पर भी आर के पहले पी है। ठीक है, पी आर क्यू हुआ, पी आर क्यू हुआ। अब देखिए पी के पहले क्या है? एस है, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा? एस हो जाएगा। होगा कि नहीं? मानते हो कि नहीं? होगा। ठीक है, एस के पहले यहाँ पर क्या दिया है? क्यू दिया है, तो यहाँ पर क्यू भर लीजिए। ओके, ठीक है। देखिए क्यू एस हुआ, फिर क्यू एस के बाद क्या है? पी आर है। क्या मिल गया? क्या मिल गया? कुछ कुछ मिल गया।
देखिए क्या मिला आपको, मैं बता रहा हूँ। अब डिवाइड करना शुरू कर दीजिए। PRQS है यहाँ से, PRQS है यहाँ से, PRQS है यहाँ से, तो यहाँ पर भी तो एस हो जाएगा। बताइए आसान था कि नहीं। तो क्या क्या बना जाएगा, PSQPRS। कुछ इस प्रकार का ऑप्शन दिख रहा है क्या कहीं? तो आप कहेंगे हाँ दिख रहा है। कौन सा? ऑप्शन नंबर सी। तो ऑप्शन नंबर सी क्या हो जाएगा दोस्तों, सही हो जाएगा। उम्मीद करता हूँ कि आज जितना मैं पढ़ाया हूँ क्वेश्चन बहुत मज़ेदार रहे होंगे और बहुत ज़बरदस्त रहे होंगे। आपको पसंद भी आया होगा। पसंद आया हो तो एक लाइक कर दीजिए मेरे प्यारे दोस्तों। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा। ठीक है दोस्तों, धन्यवाद। मिलेंगे फिर हम नेक्स्ट वीडियो में।